हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपेरेटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट और जीके जीएस और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंकिंग के लिए इंग्लिश की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। ओके, तो अभी जो ऑनगोइंग एग्जामिनेशन हैं आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल 2025, तो इसके लिए मॉक टेस्ट पिछले परीक्षाओं पर आधारित जो भी एग्जामिनेशन कमेंस हो चुके हैं वहां से प्रश्नों की जो प्रश्नों के जो ट्रेंड्स हैं उन ट्रेंड्स को देखते हुए मैंने आपके लिए रिसर्च वेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं आपके लिए। ओके, तो वैसे एस्पायरेंट्स जिन्होंने अभी तक जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और आगामी शिफ्ट्स में जिनके एग्जामिनेशन हैं, तो वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। डोंट स्काइप द वीडियो। अगर आप स्काइप करते हैं तो मेन जो पॉइंट्स होते हैं आप इसे मिस कर जाते हैं। रिवीजन के तौर पे मैंने इस क्लास को आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये एग्जामिनेशन के पहले आपके लिए बूस्टर का काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले कि इस क्लास की हम शुरुआत करें, मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट यहाँ से कमेंट्स होने वाले जितने भी क्लासेस हैं इन सब का वीडियोस और उनका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने ये देखा है और आपको मैं हमेशा ये बताता आया हूँ, दिस इज नॉट ए यूट्यूब चैनल ओनली बट ऑल्सो ए डेडिकेटेड क्लासरूम। आपके लिए ये डेडिकेटेड कोचिंग सेंटर है जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस चैनल के साथ जब आप अपनी अद्यतन और ऑथेंटिक तैयारी करते हैं तो निश्चय ही आप सफल होंगे, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके लिए पेप टॉक्स लाया है और आज जो आपके लिए एक पेप टॉक है वो मैलकॉम एक्स का ये कथन, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। भविष्य उन्हीं का सुरक्षित होता है, भविष्य उन्हीं का उज्जवल होता है जो वर्तमान में यानी कि आज उसकी तैयारी करते हैं। यानी कि भविष्य को अगर आपको उज्जवल बनाना है तो वर्तमान आपको सुधारना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने इस क्लास की, जिसमें मैंने ट्रेडिशनल जीके जीएस और वर्तमान के करेंट अफेयर्स को भी शामिल करने की कोशिश की है, इसे शामिल किया है। आप उसे जरूर देखें और पढ़ें। ओके, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है। ओके, एक या अधिक रासायनिक पदार्थ की रचना करना। क्या होता है? एक या अधिक रासायनिक पदार्थ, ये पदार्थ दो बार टाइप्ड हो चुके हैं यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज 1, एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? एडिशन, वोल्टा, गॉस, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। ओके, नेक्स्ट, पेड़ पौधे की पत्तियों के हरे रंग होने का क्या कारण है? ओके, ये रंग पेड़ और पौधे की जो पत्तियां ये हरे रंग के क्यों होते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ओके फ्रेंड्स, जो क्लोरोफिल होते हैं इनके अंदर जो है वो क्या उपस्थित होते हैं? ये जो पत्तियां हैं
तो इनके कलर जो है वो ग्रीन इसलिए होते हैं कि इसमें क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल के अंदर में जो है क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम होते हैं क्लोरोफिल के अंदर में, और दिस इज द कॉज टू बी द प्लांट्स एंड लिव्स ग्रीन कलर। ओके, नेक्स्ट, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, तत्वों का वर्गीकरण, रेडियोधर्मिता की खोज, गुरुत्वाकर्षण की खोज। तो किसने, क्या मैक्स प्लैंक ने किस, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी, ओके, इन्होंने क्वांटम थ्योरी की खोज की थी। नेक्स्ट, डिएगो गार्सिया क्या है, एक द्वीप, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, या श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन। ये जो है वो एक द्वीप है। ओके फ्रेंड्स, चूंकि हमारे पास अभी वक्त कम है, तो मैं बहुत लंबी व्याख्या अभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, इसमें मैं बहुत लंबी व्याख्या प्रस्तुत करता हूं, परंतु अभी हमारे सामने समय की कमी है, और हमें एग्जाम बूस्टर के तौर पे अभी बहुत ही फास्ट और वैसे संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को अंडरमाइंड कर लेना है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं अभी शॉर्ट व्याख्या के साथ आपको सिर्फ वैसे क्वेश्चन से रूबरू करवा रहा हूं जो कि संभावित हैं और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों की अ, ऐसे प्रश्नों के रिपीटेशंस पिछले एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं, उन्हीं पर आधारित इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो लंबी व्याख्या आप हमसे भी लंबी व्याख्या की और ध्यान न दें, और जस्ट टू माइंड व्हाट इज विंग टाउट हियर। ओके, पाणिनि थे एक चित्रकार, कवि, व्याकरण आचार्य थे, क्या थे, चिकित्सक थे, ये थे व्याकरण आचार्य। ओके, बहुत बड़े व्याकरण्य, इन्होंने बड़े बड़े व्याकरण पर आधारित ग्रंथों की रचना की। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये है तांबा खनन परियोजना के लिए प्रसिद्ध। क्यों प्रसिद्ध ये खेतड़ी, तांबा खनन परियोजना के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, और ये राजस्थान में है। इरावदी, इरावदी क्या है, ये जो है वर्मा में एक नदी है। ओके, इरावदी इज ए रिवर इन म्यांमार, वर्मा, ने नेपेडॉ इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार या वर्मा। ओके, इग्लू क्या होता है, एस्किमो, इग्लू जो है एस्किमो लोगों का गुंबद के आकार का घर है। ओके, ठंडे प्रदेशों में एस्किमो पाए जाते हैं, और इनका जो घर होता है गुंबद के आकार का, इन्हें इग्लू कहा जाता है, और ये बर्फ के बने हुए होते हैं। पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है, पाब्लो पिकासो एक चित्रकार। ओके, ऑल आर very important questions and are being repeated in several examinations and are much more important for the examinations which are going recently, undergraduate level examinations RRB। ओके, आप इसे रिमाइंड करें। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। ओके फ्रेंड्स, बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, कानून व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था, अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का क्या कर रहे थे, उपभोग कर रहे थे, कृषकों पर राज्य सभा का अ, ओके ये मिसप्रिंटेड है यहाँ पे, कृषकों पर क्या था, लगान। ओके,
ये राजस्व है, टैक्स। किसको पर टैक्सेशन का अधिक भार था। ये इनमें से सभी, ये सारी चीजें थी उस समय। कानून व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं, अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपभोग कर रहे थे और कृषकों पर राजस्व का अत्यधिक भार था। ओके, सो द राइट आंसर इज डी। ओके, कुषाणों। ओके, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था। ये उत्तर पश्चिम चीन से भारत में आए थे। ओके, कुषाण। एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स। ओके, विलियम जोन्स। कब स्थापना की थी इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। 15th of January 1984। ओके, 15 जनवरी 1700, सॉरी, हाँ, 1984 नहीं, बल्कि 15th ऑफ जनवरी 1784 विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ओके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स, 15 जनवरी 1784 विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो ये स्थापना। ओके, नेक्स्ट। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है। ओके, प्रिंटेड यहाँ पर स्प्लिट होना चाहिए था, किसका है। ओके, भगत सिंह, एम रॉय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ओके फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। ओके, संपत्ति के मूल अधिकार को इस संविधान संशोधन के द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत कर दिया गया था। यह है 44वां संविधान संशोधन। ओके, 1978। भारत में शंकुधारी शंकुधारी वन। ओके, बंद, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इसे आप क्या पढ़ेंगे, वन, यानी कि फॉरेस्ट। ये शंकुधारी शंकुधारी जो वन है ये कहाँ पाए जाते हैं। हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर जो है भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। रैपिड आंसर और फास्ट आंसर मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तैयारी आपकी चल रही है। परीक्षाओं से जस्ट पहले आप इन प्रश्नों को देखें और जस्ट यू टैकल द एग्जामिनेशन इस होप के साथ, या इस होप के साथ या आप इस एग्जामिनेशन अंडरगोइंग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 को आप क्रैक करेंगे। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ ये चैनल आपकी तैयारी में आपके बिल्कुल साथ है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये होता है 7। ओके, जल जो है न अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, बिल्कुल बीच का ये पैटर्न है, बीच की स्थिति है जल की, इसलिए जल जो है वो न्यूट्रल होता है और इसका पीएच मान 7 है। इस पर विस्तृत व्याख्या साइंस के क्लास में मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। यह है ब्रोमीन। ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु, अधातु। ओके, तारे का रंग सूचक है किससे। सूर्य से उसकी दूरी पर, पृथ्वी से उसकी दूरी पर, सूर्य से उसकी दूरी का, पृथ्वी से उसकी दूरी, उसके ताप का, किस पर, तो तारे का रंग जो है वो उसके ताप का सूचक है। जितना नया तारा होगा आप ये मान के चलो कि उसकी वो नीले कलर का दिखाई देगा। ओके,
और जैसे जैसे ये लाल दिखाई देगा तो आप ये समझेंगे कि धीरे धीरे वो तारा बहुत पुराना हो चुका है। ओके, नेक्स्ट। पहले रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? ये सिंदरी। ओके, वेयर इज सिंदरी सिचुएटेड? सिंदरी अभी जो है वो कहाँ पे है? झारखंड। ओके, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस इज रिलेटेड टू टेनिस। ओके, वर्ड ड्यूस इज रिलेटेड टू टेनिस। ओके, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 में कहाँ मनाया गया? फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। एंड बाय विच दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू? यह फेस्टिवल पलक्कड़ झील, यह फेस्टिवल जो है वो पलक्कड़ झील और नेलपलू वर्ल्ड सेंचुरी में मनाया गया। ओके, कहाँ? नेलपलू वर्ल्ड सेंचुरी, जिसमें फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षियों की गतिविधियां प्रमुख थी। ओके, यह आयोजन पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने एवं इको टूरिज्म को संवर्धित करने के प्रयास के तौर पे इसे हम देख सकते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय संसद में भारतीय बंदरगाहों के विकास पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए अगस्त 2025 में, बिल्कुल रिसेंट, और ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 2025 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? यह है इंडियन पोर्ट्स एक्ट। ओके, कौन सा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट। इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 को लोकसभा में 12 अगस्त 2025 को पारित किया गया, जिसमें बंदरगाहों की एकीकृत योजना, पर्यावरणीय सुरक्षा और राज्य व केंद्र सरकार के बीच सहयोग सुनिश्चित हुआ है। तो आप इसे अंडर माइंड रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना अभी रिसेंट में घटी है। तो हम इस पर ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ और व्यूज से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अमेरिका ने 2025 में भारतीय आयात पर कुल कितना अतिरिक्त शुल्क लगाया? तो डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 50% टैरिफ भारत पे लगाया है, आयात शुल्क लगाया है। ऐसा करने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त को ये निर्णय लिया कि 6 अगस्त 2025 को भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लगाने का आदेश जारी। यह निर्णय जो है वो क्यों लिया गया? ये अमेरिका जो है वो भारत से चिढ़ा हुआ है फिलहाल, और यह निर्णय भारत की रूस से तेल आयात नीति पर आधारित। ओके, तो फ्रेंड्स ये लगभग 25 क्वेश्चंस रैपिडली हमने यहाँ पर पढ़ा, जिसमें फ्रेंड्स अफेयर को भी मैंने शामिल किया है। अभी रिसेंट एग्जामिनेशंस में ये देखे गए हैं कि अभी वर्तमान के जो करंट अफेयर्स हैं, बिल्कुल अभी अभी के वो करंट अफेयर्स भी पूछ लिए जा रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर मैंने इन्हें शामिल किया। ओके, तो फ्रेंड्स once again I would like to recall you that you should like, subscribe and share this channel among your friends. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, इस चैनल के साथ जुड़ करके जीके जीएस और अपनी इंग्लिश की तैयारी आप सुनिश्चित करते रहें, क्योंकि जब आप इन विषयों पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन में आप इतना ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं
कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। जीके जीएस और इंग्लिश बेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश की जो क्लास होती है वो बूस्टर का काम करती है। ओके, तो जब किसी भी एग्जामिनेशंस में आप बैठते हैं और यहाँ का स्कोर आपके साथ एक अच्छा खासा होता है, यू गेट सिलेक्टेड। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।